हे गाइस व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। माय नेम इज़ सात्विक पानीग्राही एंड आप देख रहे हैं सात्विक पानीग्राही व्लॉग्स। आज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ समवन क्लोज टू मी पास्ड अवे एंड हम यहाँ पे उन्हीं के लाइक लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए आए थे। मैं अपने यहाँ पे पापा के साइड के रिलेटिव से मिलने आया हूँ। मैं बता ही चुका हूँ किस वजह से मैं आया हूँ, सो मैं उतना बताऊँगा नहीं। आई जस्ट वुड वॉन्ट टू शो यू कि कैसा है ये गाँव एक्चुअली। ये मेरा एक्चुअली पैटर्नल साइड का यानी पापा के साइड का गांव है। तो यहाँ पे एक मेरे बाबा हैं, उन्होंने मैं वहाँ पे एक्चुअली आया था तो खाना नहीं खा रहा था। तो एक मेरी चाची लगती हैं, उन्होंने मेरे को बोला खा लो। मैंने बोला कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। और मैं ज़िद करने लग गया कि आपके यहाँ पे पेड़ ही नहीं है इसलिए मैं खाऊंगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने ये वाला पेड़ एक्चुअली ये तो अभी कट गया बिकॉज इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, बट उस टाइम पे फिर हमने ये प्लांट लगाया था। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है अब प्लांट लग गया, अब मैं खाऊंगा। तो उस टाइम पे मॉम वाज आल्सो लाइक कि हाँ एक दिन का तो गया चलो। सो दैट इज़ हाउ लाइक दिस प्लांट वाज एक्चुअली प्लांटेड हियर। अभी नहीं है, इट एक्चुअली ग्रू थोड़ा सा, बट देन फिर यहाँ पे एक्चुअली बहुत ट्रीज हैं तो इतना शेड हो जाता है कि वो एक्चुअली ग्रो ही नहीं हो पाया ठीक से। तो इस चक्कर में ये एक्चुअली इसको कट कर दिया था बिकॉज इट ड्राइड। मैं आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगा एंड सीन ये है कि हम लोग अभी घर वापस जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। आज दिन भर में और कुछ होगा नहीं। कल हम गए थे, पापा के एक फ्रेंड हैं, उनके यहाँ पे मिलने के लिए गए थे। बहुत टाइम के बाद मैं मिला उनसे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। चाचू बोलता हूँ मैं उनको। और तो कुछ हुआ नहीं मेजर कल 29th को। बाकी 30th का यही था, मतलब एक साथ कंपाइल करके डाल दूंगा। सो आज के लिए ओवर एंड आउट, पीस आउट। सो गाइज ये माँ मेटाकानी मंदिर है। Hey guys, what is up and welcome back to my channel. My name is Satvik Panigrahi and you're watching Satvik Panigrahi vlogs. आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। आज मैं जा रहा हूँ अपने पैटर्नल गांव यानी पापा के साइड का गांव एंड हमारे मेरे पापा के गांव का नाम है मानपुर। सो वी आर एक्चुअली ड्राइविंग देयर। हमने पापा के फ्रेंड से जिनसे हम मिलने गए थे उनसे हमने कार बोरो करी है उनकी एंड वी आर ड्राइविंग एंड लाइक काइंड ऑफ अ रोड ट्रिप ही हो रहा है। आई वाज ऑन द वे, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये कितना प्यारा है। दिस इज़ द महानदी, उड़ीसा की सबसे बड़ी रिवर है ये। जो लोग महानदी नहीं जानते हो प्लीज जान जाओ क्योंकि ये जीके करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महानदी इज बेसिकली सिचुएटेड इन एंड अराउंड उड़ीसा। इट provides a lot of farmers with irrigation water and this is actually fresh water, this is not saline water। and यहाँ पे ये kind of like वहाँ से actually आ रही है, ये उस साइड से ऐसे आते हुए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है for vehicles to cross। this is actually going उस साइड पे। तो this is actually काफ़ी सुंदर एंड मैंने सोचा नहीं था honestly, संबलपुर is my hometown, बट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इतना ग्रीन एंड इतना लाइक सुंदर होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ संबलपुर को, वरना मैं नाना नानी के घर ही रह जाता हूँ ज़्यादा टाइम या फिर दादी के यहाँ रह जाता हूँ। अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ओडिशा टूरिज़्म वालों अगर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे को बनाओ ब्रांड एम्बेसडर। पापा यहाँ से मानपुर कितना किलोमीटर्स का ड्राइव है? अभी अराउंड 46
47 किलोमीटर का, 46 किलोमीटर का होगा। अच्छा। तो यहाँ से अभी हम चलेंगे गौशाला, गौशाला से हम चलेंगे घोड़ाभगा बोल के एक जगह है। हाँ। उसके बाद आता है लरम्भा, लरम्भा के बाद आता है भटली, भटली के बाद आता है बयपुर, बयपुर के बाद आता है मानपुर। अच्छा। इट इज फुल ऑफ सीनरीज। द रोड्स आर आल्सो नाइस, रोड्स आर गुड। अच्छा। Government of Odisha has spent lot of money on improving the road conditions. Probably the village roads are much better than the roads in the town. अभी आपके जो गांव में जितने फैसिलिटीज हैं वो इवन ऑलमोस्ट इक्वल टू द फैसिलिटीज बट अभी जो हमें मिल रहा है टाउन्स में। अच्छा। इवन जो पाइपलाइंस, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइंस, टॉयलेट्स, रोड्स। हाँ, ये है कि आप वहाँ पे गांव में आपको मॉल्स नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े दुकानें नहीं मिलेंगे, मगर सही है। हाँ। गांव में वो सारी चीज होने लग जाएंगे तो आपको गांव का फीलिंग नहीं आएगा। हाँ। कमर्शलाइजेशन नहीं है, लोग सबसे अच्छे हैं। खेतों में जाने का जो एक्सपीरियंस है, कीचड़ के अंदर घुसने के बाद लगता है कि हम जमीन के हैं। हाँ। हम जमीन से आए हैं और जमीन पे ही वापस चले जाएंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट बड़ा जो गांव या वो ब्लॉक है, जो गांव आ रहा है उसका नाम है गौशाला। वहाँ पे गौशाला में ओमफेड का एक प्लांट है। ओमफेड जो है उड़ीसा का मिल्क फेडरेशन का है, और ये जो जगह है गौशाला, ये फेमस है इसके रसगुल्ले के लिए। और ये बीच बीच में हमें नज़र आएंगे बहुत सारे, ये एग्रीकल्चरल बेल्ट है तो बहुत सारे राइस मिल्स आपको नज़र आएंगे। और ये राइस मिल्स दे आर द हार्ट ऑफ दिस एग्रीकल्चरल बेल्ट। ये यहीं से बहुत सारी चीज़ें हमारी मोस्ट ऑफ द पैडी प्रोसेसिंग होता है। बाकी सारे खेतों, और आप लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं अभी तो फसल कट चुके हैं, मगर यहाँ पे लोग जिंदा दिल हैं और बहुत रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। पैसे का वैल्यू तो हर जगह है, मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है रिलेशनशिप। Just reached here and this is apparently जहाँ पे हमारे I'll just show you कौन क्या है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। we are actually अभी मेरे पापा के गांव में, गांव का नाम है मानपुर। तो अभी I'll just go and मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन क्या है, क्या करते हैं हमारे लिए। ठीक है, let's get to it। ये ओडिया में लिखा हुआ है जय जगन्नाथ क्लब मानपुर। तो बेसिकली एक छोटे से गांव में भी एक क्लब हाउस है, ये मंदिर। एंड यहाँ पे घरों का आर्किटेक्चर ऐसे टाइप का है, लाइक ब्रिक हाउसेज हैं मोस्टली, ईंट के हाउसेज हैं, और ऊपर से वो उन्होंने वैसे कर रखा है ताकि बारिश के पानी से वो बच पाए। गाइज मैं अभी अपने छोटे बाबा जी के यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो मेरे एक्चुअली 4 बाबा हैं। मेरे जो एक्चुअल दादाजी हैं उनके नेक्स्ट ब्रदर ये हैं। मैं यहाँ पे गांव आया हुआ था तो इनसे मिल के जा रहा हूँ। बाबा है कर दियो मोर सब्सक्राइब। इसको ओडिया में औटाली बोलते हैं। बेसिकली दिस इज लाइक एन एटिक, जैसे एटिक होता है घरों में, तो ओडिया में उसको औटाली बोलते हैं। यहाँ पे यूजुअली हम लोग का जितना ग्रेन वगैरह आता है
सब इधर स्टोर करा जाता है। सो दीज आर लाइक स्टेप्स जो ग्राउंड फ्लोर से सीधा ऊपर एटिक में कनेक्ट करते हैं। ये मेरी दादी हैं, जो दादाजी दिखाए थे वो उनकी वाइफ है। मामा ठीक है, हाय कर दियो। ये पहले हमारा जब गाय हुआ करते थे तो ये तबेला हुआ करता था। अच्छा। और यहाँ पे करीब करीब 5-6 गाय हुआ करते थे और उनके बछड़े भी यहाँ पे रहते थे। अच्छा। मगर अभी जैसे कि अभी थोड़ा सा केयर लेने के लिए दिक्कत हो रहा है तो सब गायों को दान में दे दिया गया। घर के एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में था। हाँ। और यहाँ पे कुछ स्टोर किया जाता है धान, और धान तो यहाँ पे उधर भी स्टोर किया जाता है। यहाँ पे ये स्टोर रूम एक्चुअली धान, ये सारे धान हैं, आए हुए हैं खेत से, आए हुए हैं कट के। और इसको फिर यहाँ से फिर चला जाएगा मार्केट यार्ड में। अच्छा। और ये है फिर एक्चुअली जो फील्ड से जो धान आता है वो यहाँ पे रखा जाता है। अच्छा। पहले टारपोलिन सेट डाल के उसके ऊपर धान रखे जाते हैं फिर। और यहाँ पे ये अभी छोटे छोटे बछड़े हैं। गाइस ये अभी भैया है मेरे, एंड ये हम लाइक फार्मिंग वगैरह यहाँ पे जो होती है वो ये देखते हैं सब कुछ। भैया हाय करो। हाय। कुछ बोलो आप, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो। क्या बोलेगा वो भैया, अच्छा है वो हमारा गांव आया है। हाँ। वो अच्छा से जो भी प्लॉट में सब देखता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये पहली बार मैं आके भैया से मिला हूँ यहाँ पे, और अभी तो लगा रहेगा। आप लोग ब्लॉग में देखते रहना, इनसे बार बार मिलता रहूंगा मैं। मिलते हैं भैया। हाँ भैया, ठीक है। ठीक है। सो गाइज मैं अभी एक्चुअली अपने फार्म से लाइक मतलब जो लैंड है वहाँ पे हम लोग इरिगेशन करते हैं, वहाँ से इस साइड पे आए। ये कैनाल है। हाँ ये कैनाल है। तो ये साइड में एक्चुअली पानी से उन्होंने बोला कि पैर धो लो, नहीं तो जो वो खेत का पानी है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड रहती हैं बिकॉज ऑफ क्रॉप्स। तो वो कह रहे थे कि वो इचिंग करेगा, इसलिए यहाँ से धो लो। तो अभी यहाँ से मैं पैर वैर धो के निकलूंगा। अभी हम घर चले जाएंगे सीधा। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लीव अ लाइक, एंड एक्चुअली में थोड़ा बहुत इचिंग हो रहा है। If you like this vlog, please leave a like and share it with your friends, family and all the people that you know. Comment जरूर करके बताना कि बेस्ट पार्ट क्या लगा।